आपने जितना इसको लूटना था आपने ज़रूरत से ज़्यादा लूटा, लेकिन मुल्क फिर भी चल रहा है। तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर वसाइल हैं। कारोबार होगा तो दिहाड़ी बढ़ेगी ना, कारोबार ही नहीं है, दिहाड़ी मालिक कहाँ से देगा? दुकान का किराया नहीं निकलता शाम को, मालिक हमें कहाँ से दिहाड़ी भी ज़्यादा देगा? IMF खान साहब पर भी जोर दे रही थी कि भाई आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, लेकिन खान साहब ने दूसरी चीज़ों पर लोड डाल के पेट्रोल को कंट्रोल किया हुआ था। इसलिए कि पेट्रोल पर जब आप कीमत बढ़ाते हैं तो हर चीज़ पर ही ऑलरेडी महंगाई आती है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, हर चीज़ की कीमत में भी इजाफा हुआ होगा, तो आपकी चीज़ों में भी इजाफा हुआ है कोई? बहुत ज़्यादा इजाफा है। 8,500-600 रुपये का घी का टीन हो गया, 500 रुपये किलो तिल हो गए, कड़े 120 रुपये किलो मिलते थे। तो आपकी चीज़ों में भी इजाफा हुआ है, आपकी चीज़ मतलब की कीमत में भी इजाफा हुआ है? नहीं। चीज़ें आपके पास मौजूद हैं? कोई पुराने रेट ही हैं, पुराने रेट ही चल रहे हैं, बढ़ाने नहीं है? गाहक लेते ही नहीं है, बढ़ाने का कारोबार ले ही नहीं रहे? नहीं ले रहे, कारोबार में कमी होगी। कारोबार में कमी होगी कि हो रही है कमी? हो रही है। हो रही है जी, बहुत ज़्यादा। पहले से अब सेल ज़्यादा हुई है कि इमरान खान के दौर में था कि यार ये महंगाई कर रहा है, ये महंगाई कर रहा है, अब तो शहबाज शरीफ का दौर आ गया, तो अब भी कोई दौर नहीं नीचे जा रहा? घी और बढ़ा दिया, हर चीज़ बढ़ गई है, पेट्रोल बढ़ गया, घी बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई। सब तो पहले इमरान खान साहब को ब्लेम कर रहे थे, उनकी वजह से महंगाई बढ़ी, अब तो शहबाज शरीफ आ गए हैं। इमरान खान की वजह से बढ़ी है महंगाई। और तो आपको नहीं लगता ये आलमी सतह पर बढ़ी है महंगाई? इमरान खान की वजह से। अभी भी इमरान खान की वजह से बढ़ रही है? जी, आलमी सतह पर नहीं बढ़ रही? वही चीज़ है, एक बार मरतबा महंगाई बढ़ जाती है वो कम होने का जल्दी नाम नहीं लेती। लेकिन अब तो एकदम से यानी पेट्रोल की कीमत 30 रुपए ज्यादा कर दी गई है, 150 से 180 कर दी गई है। जी, तो उसी तरह के सौदे भी जाकर दस्ता बढ़ गए हैं। तो आपके सौदों में कीमत में इजाफा नहीं हुआ क्योंकि गाहक ले ही नहीं रहे? नहीं। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई कम हो या फिर इसी तरीके से स्टेबल रहे? नहीं, कम होएंगे, कितनी कम होगी उतना ही लोगों को फर्क होगा। हम कुछ हालत होंगे तो पैसे फजूल खर्च करेंगे ना। पेट्रोल की कीमत 150 से 180 हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब महंगाई कर रहे हैं, अब तो शहबाज शरीफ का दौर है, तो अब महंगाई दोबारा बढ़ी है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं, चाहे लीटर 1000 रुपये लीटर भी हो, फिर भी हमें ये नवाज शरीफ अच्छा लगता है। ये नवाज शरीफ अच्छा लगता है? हमें अच्छा लगता है। चाहे आटा 2000 को मानो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए सानू कोई फर्क नहीं पड़ता। सानू सिर्फ नवाज शरीफ नाल लव है। ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਬਾਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। तो महंगाई ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਯਹੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪਵੇ? ਅੱਛਾ, ਦਾਤਾ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਗਲੋਚ ਕਰੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਸਾਡੀ ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ 2000 ਲੀਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਤਾ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਯਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ टेंशन ही कोई नहीं। जाहिर है जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ पर असर पड़ता है, हर चीज़ का ताल्लुक पेट्रोल के साथ है। आपने एक ज़िला से दूसरे ज़िला में कोई चीज़ मंगवानी है तो वो गाड़ियों के ज़रिए नहीं, और गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल पर। तो एक चीज़, एक ड्राइवर पहले किराया ले रहा था 10,000 रुपया, अब उसने लेना 15,000 रुपया, तो वो सारा लोड जो आइटम होगी उसी भी पड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि महंगाई की वजह बनेगी? महंगाई की वजह तो जाहिर है पेट्रोल ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हर चीज़ पर जो है ना वो लोड आता है। और हम ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है ना वो डिलीवर करने में इंतहाई नाकाम नज़र आती है, और महसूस ऐसे होता है कि जैसे सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए इन लोगों ने कौम को बेवकूफ़ बनाया और इमरान खान की हुकूमत पर शब खून मारा। जबकि खान साहब के बारे में अब हमारे तासुरात पिछले दिनों ये थे कि खान साहब अब कामयाब होते ही चले जा रहे हैं। जितना अरसा वो उन्होंने महंगाई का सामना किया, लोगों पर टैक्स के ज़रिए या जिस तरीके से भी उन्होंने पैसा इकट्ठा करके, वो अब कामयाबी की तरफ जा रहे थे। लेकिन ये कि चूँकि ये पुराने खिलाड़ी हैं, हर चीज़ को समझते हैं कि खान साहब आगे जाकर कहीं कौम को रिलीफ देना ना शुरू कर दें और फिर कौम इनकी तरफ ही ना। जबकि उन्होंने कौम को रिलीफ देना स्टार्ट कर दिया हुआ था। बिल्कुल कर दिया था खान साहब, जो अब वो ज़ाहिर है एक 22 साल उनका तजर्बा था सियासत में, 3.5 साल जो वजारत उस्मा की सीट पर बैठकर भी उन्होंने मज़ीद कई चीज़ें सीखी और समझी। अब वो इस तरफ आ रहे थे, और पीछे जो जैसे खान साहब कहते हैं कि एक साजिश है, यकीनन हम भी यही समझते हैं
कि हमारे मुल्क पर अगरचे ज़ाहिर तौर पर हम आज़ाद हैं, लेकिन पीछे जो है ना वो डोरियाँ वहीं से हिलती हैं हमारी। तो इसके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खान साहब दोबारा ही अता करे। हमारी पहले इल्ज़ाम लगाया जाता था कि खान साहब जो हैं वही महंगाई कर रहे हैं, खान साहब की वजह से महंगाई हो रही है, खान साहब की वजह से सफ़ेद पोश तबका जो है वो ओप्रेस्ड हो रहा है, उनको डिप्रेस्ड किया जा रहा है। लेकिन अब तो दोबारा से पेट्रोल की कीमत शहबाज शरीफ के दौर में आके ऊपर चली गई, तो अब ये क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना, देखें पहली चीज़ तो ये कि IMF खान साहब पर भी ज़ोर दे रही थी कि भाई आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, लेकिन खान साहब ने दूसरी चीज़ों पर लोड डाल के पेट्रोल को कंट्रोल किया हुआ था। इसलिए कि पेट्रोल पर जब आप कीमत बढ़ाते हैं तो हर चीज़ पर ही ऑलरेडी महंगाई आती है। तो खान साहब जो है ना वो मैनेज कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को चूँकि मज़ीद आगे IMF से रुपया चाहिए था, डॉलर चाहिए थे, तो IMF की जो ये कड़ी शर्त थी ये इन्होंने जाके मान ली और कौम पर ये एक अजाब जो वो इन्होंने मुसल्लत कर दी है। तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कौम तो पहले ही पीछे, और फिर इनका जो स्लोगन था वो यही था कि हम आएंगे तो हम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। और नारे बड़े शहबाज शरीफ साहब लगाते हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर जनाब जो है वो सस्ती चीज़ें करूँगा। तो यहाँ से हमें ऐसे लगता है कि जैसे 25 करोड़ आवाम को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं, सिर्फ नारे लगाते हैं, छलांगे लगाते हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए। तो प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, मैं यकीन करें, मैं उनके बारे में मेरी राय ये कि वो वज़ीर आज़म कम और मदारी ज़्यादा है। खान साहब जो हैं वो सच्चे आदमी हैं, दिलेर आदमी हैं। आप देखें अकेला आदमी कई महाजों पे लड़ रहा है, ऐसे ही हाँ जी। और अमेरिका के साथ भी, अमेरिका कोई हमारा पढ़ा लिखा जो तबका है वो ये जानता है कि हमारे मुल्क पर जो पीछे से जो डोरियां हिलाता है ना वो अमेरिका ही है, और अमेरिका की कॉलोनी है IMF, वो उस पर दबाव देता है और उसके ज़रिए वो हम पर वो। तो यही तो बात हो रही है कि आलमी सतह पर जो महंगाई बढ़ती है उसको ना हम कंट्रोल कर सकते हैं ना कोई और मुल्क कंट्रोल कर सकता है, तो हमारी आवाम ये की बात क्यों नहीं समझ रही? अच्छा, जब आलमी महंगाई थी तो फिर पहले सियासतदानों को ये चाहिए था कि वो लोगों को गाइड करते कि पूरी दुनिया में महंगाई है, खान साहब का इसमें कसूर नहीं है। पहले तो वो ये कहते थे कि महंगाई खान साहब ने कर दी, हम 80 रुपये पेट्रोल छोड़ के गए थे, खान साहब ने 150 का कर दिया, हम आएंगे तो फौरन कंट्रोल करेंगे। हम पेट्रोल को 75 रुपये लीटर पे ले गए, वो तो 30 पर जंप हो गया। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इन लोगों ने सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए एक चक्कर दिया, कौम को बुद्धू बनाया, और जब अंदर आ गए तो वही काम शुरू हो गया, कारोबार उन्होंने शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, शहबाज शरीफ साहब आपकी भी 70 के करीब उम्र है जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो बाकी कितनी रह गई है? जितने झूठ और फ्रॉड आपने कौम से चलाने थे चल गए, अब खुदारा माफ़ी दीजिए, अल्लाह भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। जिस हस्ती का हम कलमा पढ़ते हैं वो भी इन चीज़ों को पसंद नहीं फरमाते, तो फिर आप किसको खुश कर रहे हो? तो ये आज जो पूरा बाजार है, इस पूरे बाजार में महंगाई मतलब बढ़ती गई है ये पेट्रोल की कीमत के साथ, कि अपनी स्टेबल पड़ी रही है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी कीमत वैसी रखी क्योंकि हमारे खरीदार नहीं आते। नहीं, यहाँ तो मामला ही और हो चुका है, क्योंकि दोनों तरफ बैरियर लगे हुए हैं, पुलिस ने इतनी सख्ती की हुई है। हम 12 मरतबा SP साहब जो मुतल्लिका उनको भी दरख्वास्त दे बैठे हैं, यहाँ पे DSP साहब है उनको भी दरख्वास्त दी है कि यहाँ कारोबार बड़ा ख़त्म हो चुका है, बैरियर पर सख्ती है, लोग अंदर आ नहीं सकते, तो आप मेहरबानी करें। लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे थ्रेट्स हैं। अब थ्रेट्स में जो है ना हम लोग, मेरा ख्याल है यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम होता है या नहीं होता, लेकिन उससे पहले दुकानदार तो मर रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं, लेकिन लोगों की बात सुनी नहीं जा रही। कई मरतबा हमने हुकूमत से भी अपील की कि मेहरबानी करें इस तरफ तवज्जो करें। जो भी हाकिम यहाँ पे आता है वो हाज़िरी देता है, दाता साहब पर फातिहा पढ़ता है और चला जाता है, वो यहाँ किसी की खबर नहीं लेता कि बताओ यार आपको मेरी कोई ज़रूरत तो नहीं। यानी यहाँ पर कारोबार पूरे बंद हो चुके हैं सिर्फ ये बैरियर्स की वजह से? बिल्कुल, हम 11 साल तकरीबन होने को हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा कुछ अरसा हो गया है, हम लोग तो यहाँ पे जो है ना पिस चुके हैं, कोई हमारी आवाज़ नहीं बन रहा। नाम की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं यहाँ? बिल्कुल बैठे हम, रात के सुबह 10 बजे दुकानदार आते हैं या 9 बजे, रात के 1-2 बजे तक बैठे रहते हैं, और फिर भी इनकी हालत ये होती है कि एक दूसरे को कह रहे थे यार तुम्हारे पास 1000 रुपये है या 500 रुपये है, मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा, शाम तक जो है ना काम नहीं होता। तो इस तरफ भी मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए से अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने इस तरफ तवज्जो दी, तो हम ये चाहते हैं कि हुक्मरान जो हैं इस तरफ थोड़ी तवज्जो करें। जो आवाम के ऐसे मसाइल हैं जो कि ये हल कर सकते हैं, कम अज़ कम वो तो करें। महंगाई से भी कौम लड़ रही है, और ये जो मामला आते हैं इससे अलग हमें जो है ना वो नबरदा आजमा होना पड़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरफ कम अज़ कम तवज्जो दें। ये जो
कपड़े बेचकर हम काम करेंगे और मुल्क को जो है खुशहाल कर देंगे, ये सारी बातें इन बातों से कुछ भी नहीं होगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। कभी भी बातें अगर आप करते हैं ना तो उस पर फिर पैरा भी दें, और अगर पैरा नहीं दे सकते तो फिर ऐसी बातें भी ना करें। अगर करते हैं तो कम अज़ कम उसका 50% तो करें ना, आप आधा तो करके दिखाएं हमें। आप कुछ भी नहीं करते, नारे लगवाने के लिए आप बुलंद बांग दावे करते हैं। कौम बेचारी को आपने पढ़ने तो दिया नहीं ना, ये तालीम याफ्ता बेचारे दीनी तालीम से भी फारिग हैं, दुनियावी तालीम से भी फारिग हैं, तो उनको बुद्धू बनाने के लिए ये लंबे चौड़े जो हैं वो दावे करते हैं और डेस्क बजाते हैं ताकि लोग जो वो हमारे हक में हो जाएं। लोग कहें यार मियाँ साहब आ गए तो इंशाल्लाह दूध की नहरें बहा देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है कुछ नहीं। ये वो लोग हैं क्या कहूँ, यानी बेहिस हो चुके हैं, सारे ऐसे ही खून सफेद हो चुके हैं। देखिए ना, बार बार खान साहब को कहते हैं आप अपने बच्चों को बुलाएं। भाई उसने तो बचपन में ही भेज दिए थे। आपके जो बड़े बड़े गटोले हो गए हैं, वो जो कहते थे कि हम तो पाकिस्तानी शहर ही नहीं है, और बेशर्मों, मैं कहता हूँ पहले उनको तो लाओ, उनको तो लाओ। वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर सऊदीया में आपका कोई वफद जा रहा है तो उसमें भी वो घुसे हुए हैं। मैडम साहब जो मैडम मरियम नवाज साहब, जिन पर केस बना हुआ है, जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था, वो जमानत पे बाहर फिर रही हैं और वो तकरीरें झाड़ रही हैं। वो भी कौम को सबक देती हैं। और उनको जहाँ तक मैंने देखा, पीछे मियाँ परवेज रशीद साहब बैठे हैं, जो राइटर हैं, जो कहानी नवीस हैं, जो लिख कर देते हैं कि मैडम आपने फलां फलां नुक्ता उठाना है अवाम को अपने हक में करने के लिए। तो ये सारी चलाकियाँ इधर ही रह जानी हैं। कुछ ख्याल करें, मैं कहता हूँ जितना आप लोगों ने लूटना था लूट लिया, जो कुछ करना था सियासतदानों ने वो कर लिया, लेकिन आवाम के बारे में अब सोचा जाए। चलो अब भी सोच लें। ये मुल्क जो हमारा सोने की खान है, आपने जितना इसको लूटना था आपने ज़रूरत से ज़्यादा लूटा, लेकिन मुल्क फिर भी चल रहा है। तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर वसाइल हैं। कम अज़ कम आप लोग अब भी हया कर लें, शर्म कर लें, खौफ खुदा कर लें, कौम की तरफ देखना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है अब भी आप कौम को बचा सकते हैं, कौम को ऊपर उठाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पेट्रोल की कीमत 150 से 180 हो गई है, एकदम से जंप आउट हुआ है। पहले कह रहे थे कि इमरान खान महंगाई कर रहा है, अब तो शहबाज शरीफ साहब आए हुए हैं। शहबाज शरीफ आए हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अभी आए हैं रमज़ान शरीफ में, ठीक है। लेकिन वो जो पहले इमरान खान था, उसने जो पहले बाल्टी से डील की हुई थी, लिख पढ़ किया हुआ था, उसने मजबूरी बन गई उसको पेट्रोल बढ़ाना। यानी पेट्रोल की कीमत जो है वो इमरान खान साहब बढ़ा के गए हैं। साफ ज़ाहिर है, वो भी तो महीना दो हुए हैं उनको आएगा बैठने को। लेकिन ये सब जो महंगाई पहले इतना ताज़ा, ये इस हुकूमत ने, पहले वाली हुकूमत ने इतना कर्जा लिया, वो हमें हमारे पास से बिजली का टैक्स, दुकानों का टैक्स, माचिस की एक माचिस लेने जाए उसके ऊपर भी टैक्स लगाया हुआ है। वो टैक्स का पैसा कहाँ गया है? तो आपको आपकी अपनी दुकानदारी में यानी कोई रेट में फ़र्क आया है पेट्रोल की कीमत से? खासकर आता है, क्यों नहीं आता? जब वो माशरा इतना गरीब गुरबत है, कोई अपने गेहूँ चीनी से इतने मजबूर हो गए हैं, वो कब अल्लाह के नाम पे वो जितने जो पहले निज़ाम था इतना अच्छा था। आज से तकरीबन 10 साल पहले कारोबार बहुत था, अब वो कारोबार नहीं रह गया, काफ़ी फ़र्क पड़ गया कारोबार। तो ये कारोबार कैसे स्टेबल हो सकते हैं? महंगाई कम होने से या फिर महंगाई कम होने से गरीब गुरबत को फ़ायदा है। गेहूँ चीनी पत्ती मसाला, और ये जो अमीर लोग हैं जिसके पास गाड़ी है उनको तो कोई फ़र्क नहीं है, जिनके पास पैसा है। हमारे जैसे लोग मजदूरी करने वाले उनको तो खासकर। तो आपकी मजदूरी उतनी है, दिहाड़ी उतनी है उतनी दिहाड़ी है जितनी पहले थी? कारोबार होगा तो दिहाड़ी बढ़ेगी ना, कारोबार ही नहीं है, दिहाड़ी मालिक कहाँ से देगा? दुकान का किराया नहीं निकलता शाम को, मालिक हमें कहाँ से दिहाड़ी भी ज़्यादा देगा? यानी आप कह रहे हैं कि कारोबार पहले से ज़्यादा नीचे डाउन आ गया? आज से 10 साल पहले भी 1000 रुपया थी, अब भी 1000 रुपया वैसे ही चल रही है। वैसे ही चल रही है। मालिक को बोलते, वो कहते हैं कारोबार बेटा जब दुकानदारी चलेगी हम दिहाड़ी ये चेंजिंग आपका क्या ख्याल है, कैसे आएगी? चेंजिंग आएगी जब वो लोग, गुर्बत नीचे आएगी, डॉलर नीचे आएगा, गेहूँ चीनी पत्ती मसाले थे, आज चीज़ तो कंट्रोल करेंगे। गरीब गुरबत ये हमारे जैसे लोग हैं, 1000 रुपये आप दिहाड़ी लेते हैं, किलो घी ले हैं पीछे आटे के लिए पैसे, दुकान का किराया कहाँ से दें, मकान का किराया कहाँ से दें, बच्चों को तो अवाम सारा काम तो हुकूमत ही ना करेगी, अवाम के इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकती है। इमरान अवाम क्या करे? अवाम खुद मजबूर है, अवाम बस अल्लाह हाफ़िज़ अवाम का, और जिधर कोई कहना चल जी उधर अवाम टोर पे। तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट ने तो बस बैठ के काम ही करना है ना, बैठे नहीं होते। गवर्नमेंट तनख्वाह लेती है, कहाँ से लेती है? हमारे से लेती है ना, हमारे अवाम से पैसे से अवाम लेती है ना गवर्नमेंट पैसे। हमारे गरीबों के बारे सोचती क्यों नहीं है? ना पहले वाली अवाम ने सोचा, ना ये अवाम सोच रही है। पीस तो अवाम गरीब अवाम रही है ना। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को या फिर हमारे सियासतदानों को? कह रहे हैं जी अल्लाह ही हाफिज़ है जी, या तो अल्लाह तआला दा रसूल ने हिदायत देवे, साडे मुल्क के बारे कोई सोचन, कोई गरीब गुरबत के बारे सोचन, कोई मुल्क के बारे सोचन। आप किसकी सपोर्टर हैं?
हम अल्लाह के हैं बस। किसी भी सियासतदान को सपोर्ट नहीं सियासतदान करते। को किसी को क्या सपोर्ट करे, वो कहते हैं वो चोर है, वो कहते हैं वो चोर है, वो कहते हैं वो अमेरिका से डले हैं, वो कहते हैं ये है, हम क्या करें, कौन सच्चा है? ये आप झूठे हैं, ये सच्चे, मुझे क्या पता आपके दिल में क्या है, ऐसे ही बस। जी तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तान के अवाम से जाना कि पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ेगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज़ को इधर से उधर ले जाने में पेट्रोल इस्तेमाल होता है। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हाँ हर चीज़ की कीमत भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से दुकानदारों की दुकानदारी पर इफेक्ट हो रहा है। दुकानदारी जो है वो कम होती जा रही है, ख़रीदार कम आ रहे हैं। तो दुकानदारों का ये ख्याल था कि सिर्फ जो हुकूमत है वही इस पर काम नहीं करेगी, आवाम को भी काम करना पड़ेगा, दोनों को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो महंगाई पर काबू पा सकें। उम्मीद है आज का शो और प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।